अगला क्वेश्चन है शैलेंद्र सैनी जी का, चाइना के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। जिन्होंने पहले प्रश्न पूछे हैं तो वहीं से शुरू करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम प्रश्नों पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन या प्रश्न पूछा गया है मधु जी के द्वारा, चाइना में कौन कौन से टेम्पल है भैया, प्लीज टेल मी। तो चाइना में ज़्यादातर टेम्पल बुद्ध भगवान के ही टेम्पल हैं। और इसके साथ साथ यहाँ चाइना में जैसे ताओ धर्म के मानने वाले लोग भी हैं, तो ताओ धर्म से रिलेटेड टेम्पल भी हैं यहाँ। यहाँ पे इंडिया में जैसे है ना, बहुत सारे देवी देवताओं के भगवान के मूर्तियाँ रहती हैं, मतलब मंदिर रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू है ही नहीं, तो वैसे टाइप के मंदिर यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है तपेश्वर यादव जी के द्वारा, भाई सिविल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है चाइना में। ठीक है यार, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ योगा से। ठीक है, तो योगा के फील्ड से रिलेटेड मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, बट और दूसरी स्कोप के बारे में ज़्यादा तो पता नहीं है। मधु जी ने फिर से क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन, हाउ मच रुपीज इज गिवन टू लेबर इन चाइना। मतलब जो मजदूर रहते हैं उनको कितना पैसा मिलता है यहाँ पे। तो ज़्यादातर यहाँ पे मजदूरों को पैसा मिलता है उनके काम के हिसाब से, बट नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे पैसा मिल जाता है मजदूरों को 200 RMB। 200 RMB अगर देखा जाए तो कितना बनता है एक मजदूर का एक दिन का, पता है इंडियन मनी में 2000 के आसपास। तो ऐसा मिलता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है एक भाई जी का, आपके साली की शादी हो गई है क्या। मेरी अभी साली की शादी नहीं हुई है यार। अगला क्वेश्चन है, आप इंडिया कब आओगे। आप इंडिया कब आओगे, आप छत्तीसगढ़ कब आओगे, आप अपनी फैमिली को इंडिया कब ला रहे हो। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे भाइयों ने पूछा है मुझे। तो यार मैं इंडिया आना तो जल्दी चाह रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके, बट अभी जो है कोरोना कोरोना का सिचुएशन हर एक कंट्री में एकदम नॉर्मल हो जाएगा तभी मैं आने का सोच रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं अभी चला गया तो अभी जानते हो इंडिया में अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो बहुत सारे सर्टिफिकेट वगैरह ये सब दिखाना पड़ेगा, तो वो सब लफड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो सब चीज़ कोरोना के मामले सब चीज़ एकदम नॉर्मल हो जाएगा, तब फिर मैं यहाँ से जाने का सोच रहा हूँ। वैसे पहले तो हम क्या करते थे, इंडिया जाने के लिए हर साल जाना होता था, हमें 1 महीने के लिए इंडिया में टाइम स्पेंड करना रहता था, ऐसा रहता था। बट जब से कोरोना शुरू हुआ है ना, तब से मैं इंडिया जा ही नहीं पाया। अगला क्वेश्चन है दीपेंद्र मिश्रा जी का। इन्होंने पूछा है कि आप इंडियन और चाइनीज लड़कियों को एज ए वाइफ कैसे डिफरेंट कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ जो रहता है इंडियन वाइफ के बारे में आप लोग जानते हैं, उनका मानना ये रहता है कि पति परमेश्वर होता है, मतलब भगवान होता है ना। तो मतलब इंडियन वाइफ जो है अच्छे से सेवा भी करते हैं और अच्छे से रिस्पेक्ट भी देते हैं अपने पति को। तो ऐसा है। और इंडियन जो वाइफ होती है घर के सारा काम काज अच्छे से कर भी लेती हैं। ठीक है, बट चाइना में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसा नहीं मानते हैं कि पति परमेश्वर सब कुछ है, मतलब ऐसे ढंग के। ठीक है, और इनके लिए पैसा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ ये लोग बहुत ज़्यादा घर के काम पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ये लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं कि बाहर काम करें, जॉब करें, ऐसा ढंग के। और बहुत सारे भाई ये भी पूछे हैं कि चाइना में कोरोना का क्या हालचाल है। यार यहाँ पे कोरोना तो है ही, बट इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है। अब स्थिति बहुत नॉर्मल है, कहीं पे लॉकडाउन वगैरह नहीं है, सब आसानी से घूम फिर सकते हैं, ऐसा है। सीरियस है बट बहुत नॉर्मल समझते हैं, जैसे एक फीवर नहीं रहता है, फीवर जैसा एक नॉर्मल डिजीज है, वैसे ढंग के ये लोग भी समझ रहे हैं अब कोरोना को। अगला क्वेश्चन है, क्या आप अपना पूरा ज़िंदगी चाइना में ही बिताएंगे या कुछ समय अपने माँ बाबू जी को भी देंगे जिन्होंने आपको पाला पोसा है। तो मेरा जो है ना, चाइना में हमेशा हमेशा के लिए रहने का ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ को थोड़ा बहुत अच्छे से पैसा कमा लूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकल लूँ, ऐसा सोचा हूँ। ठीक है, तो मुझे भी अपने माँ पापा का, मतलब अपने घर वालों का, इंडिया का अच्छे से ध्यान रखना है, उनको भी समय देना है। एक भाई ने पूछा है, संतोष कुमार जी ने, भाभी ने सच्ची में साड़ी और सिंदूर लगाई है कि एडिटिंग किया हो भैया। यार वो एडिटिंग किया हुआ फ़ोटो नहीं है, वो रियल फ़ोटो है।
हम लोग जब 2019 में इंडिया गए थे तब फिर वो साड़ी पहनी थी और सिंदूर भी लगाई थी घर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र सिंह जी का, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है क्या? तो यार चाइना में पहले था वन चाइल्ड पॉलिसी, शायद 2000 के सन 2000 के आसपास ये पॉलिसी खत्म हो गई थी यहाँ। तो अभी तो यहाँ पे कितने बच्चे भी रख सकते हैं ऐसा है, 2 या 3 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसके बारे में ज़्यादा कंफर्म नहीं है। बट एक भाई हैं लुकेश पारकर जी, आप पूरे मुगल लूट के ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, शुभकामनाएं। आदि आपको अपने माता पिता को पैसा भेजना है तो कैसे भेजते हो? तो फिर पैसा भेजना होता है तो कैसे भेजते हैं, तो इनका क्वेश्चन ये है। तो यहाँ से हमें पैसा मिलता है जैसे आरएमबी में, ठीक है। तो इसके कई तरीके हैं पैसे भेजने के। तो पहली चीज़, हमें आरएमबी मिलता है तो उस आरएमबी को यहाँ की बैंक में जाकर उसको डॉलर में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। फिर उस डॉलर को यहाँ की बैंक में जमा करो और जहाँ भेजना है तुम्हें इंडिया में तो उनका अकाउंट नंबर दे दो वहाँ पे, तो वो बैंक वाले जो है सीधे वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ऐसा रहता है। लेकिन इसमें ऐसे भेजने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। एक भाई हैं प्रथम तनवर जी का, भाई मुझे चाइना की लड़की से शादी करनी है और वहाँ सेटल होना है परमानेंटली, इजीली मेथड बताओ कैसे शुरुआत करें। यार मेरा सजेशन तो यही है कि अगर आप इंडिया में इंडियन लड़की से शादी करते हो तो बेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंट रहता है इंडियन और चाइनीज़ का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना कुछ इंडियन जो है ना चाइनीज़ से शादी के हैं तो उनका अगर हम वो देखते हैं एवरेज, तो फिर बहुत सारे लोगों का डाइवोर्स हो गया है, ठीक है। मतलब इंडियन और चाइनीज़ का अच्छे से जमता नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तभी आपके अच्छे जम सकती है, नहीं तो फिर ऐसे टिकना बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो सजेशन यही करूँगा कि आप अगर इंडियन से शादी करते हो तो फिर बेस्ट है, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ तो सब ठीक ही है मेरी वाइफ के साथ, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो फिर यहाँ के लोग ईजिली डाइवोर्स ले लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नरेश भास्कर जी का, कपड़ा क्या रेट है वहाँ जी, है ना। तो कपड़े का रेट यार यहाँ थोड़ा महंगा ही है इंडिया से, क्योंकि यहाँ महंगाई थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई राम विश्वास जी का, चाइना में कौन सी फसल होती है भाई? चाइना में ज़्यादातर फसल होती है राइस चावल की, धान की है, ठीक है। उसके बाद होती है मक्का की, इसकी ज़्यादा होती है। एक भाई ने पूछा है कि आपके इंडियन वेडिंग का वीडियोस कहाँ है? यार मैंने अपने लव स्टोरी में बताया था कि हमने इंडियन वेडिंग नहीं किया था, क्योंकि आप लोग जानते हो जातिवाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन काजल जी ने पूछा है, शाओलिन टेम्पल के बारे में जानना था। शाओलिन टेम्पल जो है बीजिंग से बहुत दूर पड़ता है, वो दूसरे सिटी में है। वैसे मैं एक बार गया था वहाँ पे, हमारा योगा का एक प्रोग्राम था तब। शाओलिन टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल है और बड़ा मस्त टेम्पल है। वैसे भी वहाँ पे कोर्सेस वगैरह भी चलती हैं, करा कुंफू वगैरह की और भी दूसरी चीज़ें की, बड़ी अच्छी हैं। एक भाई ने पूछा है अभिषेक जी ने, भाई आप शादी कहाँ की है? तो हमारी शादी तो हुई थी चाइना में। वैसे मैं इंडिया में करने का भी सोचा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसीलिए वहाँ नहीं कर पाया। एक भाई ने पूछा है विजय पटेल जी ने, चाइना में जो वेज मोमोज बनता है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं? तो यहाँ पर प्योर वेज मोमोज तो नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल है ऐसा ढूंढना, ठीक है। बट घर में बनाते हैं तो फिर बन जाता है। तो यहाँ पे मोमोज में मिलाते हैं कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स रहते हैं, उसके साथ साथ ये लोग एग, अंडे को भी मिला दिए रहते हैं, और साथ ही साथ ये लोग कुछ अगला दूसरे तरीके से और भी बनाते हैं, मीट को मिलाते हैं और एग को मिलाते हैं, ऐसा रहता है। मीट और वेजिटेबल्स को भी मिला के रखते हैं, तो बहुत अलग अलग प्रकार के बनते हैं इनके मोमोज। विनोद भाई जी ने पूछा है चाइनीज़ भाषा सीखने के लिए क्या करें? तो चाइनीज़ भाषा सीखने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, एक ऐप्स आता है ड्यूओलिंगो के नाम से। उस ऐप के माध्यम से आप बहुत सारी भाषा सीख सकते हैं, तो वो अच्छा तरीका है। और इसके साथ साथ और भी सीखना है तो फिर आप चाइनीज़ मूवीज़ देखने का प्रयास करो और उसके जो टोन है उसके पकड़ने का प्रयास करो। कुलदीप भाई जी ने पूछा है चाइना में पॉवर्टी है कि नहीं, मतलब गरीबी है कि नहीं। यहाँ चाइना में
ज़्यादातर वैसी गरीबी तो अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला ऐसे। हमारे एक दोस्त हैं पार्ट टाइम ट्रेवलर चाइना, इनका चैनल है। उन्होंने पूछा है भाई संघाई कब आ रहे हो। वैसे संघाई मेरा आने का तो मन है जितना जल्दी हो सके, लेकिन अभी देखता हूँ, जब भी टाइम मिलता है फिर आता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। एक भाई ने पूछा है दीपक कुमार जी ने, हिंदी भाषा पढ़ाने वाले प्रोफेसर का चीन में क्या भविष्य है। यार हिंदी के लिए अभी तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसी ने अभी तक मुझे इस बारे में पूछा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे है उसका कोई भविष्य। एक भाई ने पूछा है कि आपको अपने देश की याद आती है। यार भारत हमारी जन्मभूमि है, तो वो तो बिल्कुल आएगी ही आएगी याद। अगला क्वेश्चन है शैलेंद्र सैनी जी का, चाइना के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। यार तो इंडिया के बारे में यहाँ अंदर तो ठीक अच्छा ही सोचते हैं, मतलब अच्छे से बात करते हैं, इंडियन से हेट नहीं करते हैं। जो भी इशू चल रहा है वो सिर्फ पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। एक भाई ने पूछा है सर हमें इंडिया से बाहर जॉब करना है, तो इसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी वहाँ जाकर रहने खाने के लिए। तो जब जॉब करोगे तो फिर रहने खाने के लिए है तो सिर्फ कंपनी अरेंज कर देंगे, ठीक है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो आपको पहले ये देखना है कि जॉब ढूंढना कैसे है। अब बाकी सब चीज़ें जो है कंपनी अरेंज करती है, वो आप कंपनी के साथ कैसे डील करते हो वो वही अरेंज करेंगे। आपके फ़्लाइट टिकट वगैरह वही, आपके यहाँ जब रहोगे तो खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब चीज़ वही कंपनी करेगी, ठीक है। तो इसके लिए कोई खर्चा नहीं है। एक भाई ने पूछा है ओम कुमार साहू जी ने, लोकेश भाई मुझे चाइनीज़ लड़के से शादी करना है, क्या करूं। तो अगर आपको चाइनीज़ लड़की से शादी करना है तो भाई पहले तो आपको चाइना में जॉब करना पड़ेगा, फिर अच्छे से चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तभी बन सकती है। बट मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप अगर इंडियन से शादी करते हो तो फिर बेस्ट है। आर्यन द्विवेदी जी ने पूछा है ब्रो चाइना में 5G की टॉप स्पीड कितनी है। यार अभी मुझे 5G की स्पीड के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अभी 5G चला ही नहीं रहा हूँ, तो यार इसके बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है अभी। आर्यन द्विवेदी जी ने और पूछा है कि चाइना में बुद्धिज़्म कैसे आया। यार ये बुद्धिज़्म तो इंडिया से ही आया है, और यहाँ के लोग जो है पहले जो है ताओ धर्म को मानते थे, अब जो है कुछ लोग जो है बुद्धिज़्म को भी मानते हैं। मतलब ताओ धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं, फिर बुद्धिज़्म के लोग, ठीक है। एक भाई ने पूछा है आपकी मंथली इनकम कितनी है। यार वैसे अभी फ़िलहाल मैं 2-3 महीने से कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ। वैसे मैंने न्यू जॉब के लिए अप्लाई किया है, और वहाँ पे मेरी सैलरी है 16,000 RMB। एक भाई ने पूछा है आपका जॉब क्या है। जॉब है मेरा योगा टीचर का जॉब है, और चीन में भूखमरी हो गई था तब चिड़िया को पकड़ो और मारो, ऐसा हुआ था क्या। यार इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक भाई ने कहा है कि आप अपनी बेटी का नाम इंडियन क्यों नहीं रखे। यार लुसिया जो नाम है ना, इंडियन नाम ही है, ठीक है। इनका लुसिया जो है मेष राशि में आता है। एक भाई ने कहा है कि चाइनीज़ फूड के बारे में बताना। यार चाइनीज़ फूड के बारे में कैसे बताऊं, चाइनीज़ फूड बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई अगर स्पेशल चीज़ पूछते तो फिर मैं डिटेल में बताता। बहुत सारी, क्योंकि चाइनीज़ फूड बहुत सारी चीज़ें हैं। एक भाई ने कहा है प्रमोद यादव जी ने, आप चाइना के दीवार का वीडियो बनाओ। सर चाइना का दीवार मुझे जाना तो है उधर वीडियो बनाने के लिए, बट अभी जो है ना ठंडी बहुत ज़्यादा है, अगर उधर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी, तो अभी ठंड में जाना अच्छा नहीं है उधर, और ठंडी में अच्छा दिखता भी नहीं है वहाँ। तो फिर बाद में जाऊँगा फिर बनाऊँगा। एक भाई ने पूछा है आप वहाँ कैसे गए। यार मैं यहाँ कैसे आया इसके बारे में मैंने अपनी एक स्टोरी बनाई थी, मेरी कहानी पार्ट 1, उसमें मैंने बताया था मैं कैसे आया यहाँ। रंजीत कुमार जी ने कहा है कि कोरोना का अपडेट देते रहें। यार कोरोना का अपडेट तो मुझे भी नहीं मिल पाता यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ की सरकार जो है कोरोना का अपडेट देते ही नहीं है अच्छे से, और इनका बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ईजी नहीं है यहाँ, ठीक है। एक भाई ने कहा है कि भाई आपका जॉब पूरा होने के बाद इंडिया आओगे कि चाइना में ही रहोगे। यार वैसे मेरा आने का मन तो इंडिया है, तो चलो देखते हैं, मैं प्लान कर रहा हूँ इस बारे में। एक भाई ने कहा है चाइनीज़ का पैसा दिखाना, ठीक है। तो चाइनीज़ का पैसा यार ऐसा होता है, ये देखो, ये यहाँ पर है, ये है 5 RMB, ये देख रहे हो, ऐसा होता है 5 RMB। और ये है 20 RMB का, ये देखो, ठीक।
और ये है 100 RMB, ऐसा होता है भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्वप्निल जंघेला जी का। इन्होंने पूछा विच रिलीजन डू यू फॉलो देयर। यार वैसे मैं ज़्यादातर जातिवाद और धर्म पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा मानना ये है कि हम इंसान हैं और इंसानियत ही हमारी जाति और धर्म होना चाहिए, क्योंकि जानते हो जातिवाद और धर्मवाद सिर्फ मतभेद और जो है विवाद फैलाता है मेरे ख्याल से। एक भाई ने कहा है कि चाइना का विलेज दिखाइए। ठीक है, तो बीजिंग सिटी से चाइना का विलेज जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। जब मैं कभी भी जाता हूँ उधर तो फिर मैं विलेज का अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को ने जितने सारे प्रश्न पूछे थे उन सारे प्रश्नों के जवाब मैंने दे दिए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और मेरे जो है ब्लॉग से रिलेटेड आप लोगों का कोई सजेशन हो तो फिर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसी तरीके से ब्लॉग बनाने का प्रयास करूँगा।